तो चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये आपने देखा कि बल्कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट डेवलप हो गई है। थोड़ा सा लेके रहेंगे इसमें हम इस बॉल के थोड़ा सा पीछे आ गए, बट यू गेट दी आइडिया कि कितना हम सेंसिबली गेम को आगे डेवलप कर सकते हैं। एक एक रेड को फिर रेड्स में हम आ सकते हैं। तो एक दफ़ा और इसी शॉट को ट्राई करते हैं, मे बी इससे बेहतर हो। बट बेसिकली ये प्रैक्टिस जो है आपको गाइड करने के लिए है, या जो मैं आपको शॉट्स दिखा रहा हूँ वो गाइड करने के लिए है कि किस तरीके से आप जब गेम खेल रहे हो तो साथ साथ इसको माइंड में मल्टीप्लाई करते जाएं कि मैं इस रेड को डेवलप कर लूँ, ये चांस ऐसा है, एंगल है, डेवलप कर लूँ। और इस प्रैक्टिस के दौरान आपको एक तो एडवांस जो है आपकी थिंकिंग बढ़ेगी और आपको शॉट्स की एग्जैक्ट हिटिंग अंदाजा होगी कि कितनी हिट, कितनी साइड, कितना स्टन स्क्रू हिट करूंगा तो किस रेड को कैनिंग होगा। तो एक दफा और इसी शॉट को ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं जी कि हम क्या कर रहे हैं। जी तो ये देखिए हमारे पास ऑलमोस्ट परफेक्ट आ गई शॉट, बड़ी प्यारी शॉट लगी और मेरे पास कंफर्टेबली बॉल ये भी आ गया, ये आ गया, ये आ गया, हमारे पास बड़े अच्छे से डेवलप हो गए। सो बेसिकली ये अब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, हिटिंग स्लो फास्ट, कितनी फोर्स लगानी है, ज़्यादा ज़ोर से बॉल आगे निकल जाएगा, कभी मिस होगा, कभी बहुत कुछ होगा। बट ये सारा कुछ जो हो रहा होगा वो आपका लर्निंग प्रोसीजर होगा या लर्निंग का एक रास्ता होगा जिस पे आप सीख रहे होंगे। सो मेक श्योर करेंगे आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें जो मैं बताता हूँ, आगे मत भागें। लोग पता नहीं कैसे कैसे मुझे सवाल जवाब दे रहे हैं, बल्कि मैं वेरी सून एक लाइव शो भी करूँगा इसी के ऊपर, एक लाइव क्वेश्चन आंसर्स पे बहुत सारी बातें मेरे से लोग पूछ रहे हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ये है कि देखें हर चीज़ स्टेप वाइज होती है। आप आज किंडरगार्टन में पढ़ते थे, फिर आप नर्सरी में गए, फिर आप आगे चल के केजी, फिर आपने 1 2 3 फिर मैट्रिक किया या OA लेवल किया, उसके बाद आप कहीं जाके यूनिवर्सिटी में जाते हैं 16-17 सालों के बाद। तो ये स्नूकर एक ऐसी गेम नहीं है कि जो आप विद इन 3 मंथ्स कर लें। अब मेरे पास कई स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो पिछले 10 साल से खेल रहे हैं स्नूकर, मुझे आके कहते हैं कि मुझे 10 दिन में मेरी गेम इम्प्रूव करा दें। ऐसा हो नहीं सकता, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, रोबोट नहीं है कि प्रोग्राम नहीं है, कोई दवाई मेडिसिन नहीं है जो हम खा लें ठीक हो जाए, या प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में करके उनको कोई डिवाइस दे दें तो वो प्लेयर बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप इसके ऊपर जनाब प्रैक्टिस करें और डेफिनेटली आपको डिफरेंस नज़र आएगा अपनी गेम में। अब एक और छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी के अंदर, और ये हम करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट एंगल से। मिडल से नहीं जाते, मैं थोड़ा सा और एक्सट्रीम पे चला जाता हूँ क्योंकि फिर बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। इससे ही हम अब 3 शॉट्स खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि हम कैनिंग करें, इस रेड को डेवलप करें और विद इन जो है वो अपनी ब्रेक को कंटिन्यू कर सकें। लेट्स सी कि क्या बनता है इसमें। सो नाउ एक्सट्रीम साइड पे आ गए हैं और अब फर्स्ट रेड को अगेन मैं कैनिंग करने लगा हूँ, देखते हैं क्या होता है। जी तो उस पर हमने अटेम्प्ट की कैनन होने की, थोड़ा सा वो बॉल उठ गया लेकिन एटलीस्ट कुशन से बाहर आ गया और मेरे पास यहाँ पर एक वाइट बॉल आया जिस पे मेरे पास ये लॉन्ग कॉर्ड मौजूद है। एक दफ़ा और उसको ट्राई करते हैं फिर देखते हैं। जी तो आपने देखा कि ये कितना प्यारा कैनन हुआ, सिंगल रेड, वाइट भी बाहर आ गया, रेड भी बाहर आ गया और मेरे पास 1 2 तीनों रेड्स तकरीबन पोर्टेबल है। तो ये ऑब्वियसली जो है प्रैक्टिस से ही आएगा, लेकिन प्रैक्टिस बार बार हमने इसकी करनी है। अब हम कोशिश करते हैं कि अगले रेड पे चले इसी एंगल से और देखते हैं कि किस तरीके से हम पोजीशन बना सकते हैं। जी तो आपने देखा कि वो रेड भी उठ गया दोबारा से और मैं फिर से इस तरफ आ गया और ये रेड मेरे पास कंफर्टेबली मिडिल में पोर्टेबल आ गया, ये रेड लॉन्ग में भी आ गया। तो इस तरह से ये रेड और ये रेड देखें कितना वाज़ेह डेवलप हो गया।
कंफर्टेबली मिडिल पॉकेट में पॉट होने के लिए। तो अब चलते हैं लास्ट रेड के ऊपर और देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से कैनन करते हैं ग्रीन की हेल्प से। जी, तो हमारे पास ये चौथा बॉल भी कैनन हो गया और अगेन ये बॉल इस पॉकेट में पोर्टेबल आ गया, ये इवन कैनन होने के बाद इधर भी आ गया। मिडिल में थोड़ा सा ट्रिकी है बट यू गेट द आइडिया कि किस तरीके से हम इन बॉल्स को अपनी मर्जी से कैनन करके उठा सकते हैं। और हमें ये डेवलप करनी चाहिए हैबिट अपने अंदर के जब मौका देखें और फील करें कि हमें ये बॉल चाहिए। इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि हमें अगर वो बॉल चाहिए तो हमने उठाना है, अगर वो नहीं चाहिए मतलब अगर वो इसी ग्रीन से स्नूकर्स हो रहे हैं मेरे अपोनेंट को तो फिर मुझे वो रेड उठाने की जरूरत नहीं है, फिर मुझे इसे कंफर्म करके उसको सेफ रखना है और उन 2 रेड्स को सेव करना है या उन 2 पे सिर्फ खेल लूंगा। सो ये भी चीजें, ये सारी मैंने जिस तरह कहा ना कि एडवांस थिंकिंग डेवलप करनी है प्लेयर को, तो इस चीज को जहन में रखना आपने। और आई होप आपको थोड़ा आइडिया हो गया हो। इसी प्रैक्टिस को आप इस तरफ येलो की साइड पे करेंगे, ग्रीन की साइड पे करेंगे और डिफरेंट खुद से भी मार्किंग कर सकते हैं आप। मैं मजीद भी आपको कैनन्स के ऊपर प्रैक्टिस बताऊंगा, लेकिन ये एक जनरल प्रैक्टिस थी जहाँ पे हमारे पास मोस्टली बॉल्स आते हैं जो हम यहाँ से ब्लैंक करके इधर ले जाते हैं बॉल्स के लिए और ये नहीं रियलाइज करते कि यहाँ पर 1-2 बॉल्स पड़े हैं या एक आधा बॉल है जिसको कैनन किया जा सकता है फॉर फ्यूचर ब्रेक की कंटिन्यूएशन के लिए। तो बाकी अगेन स्नूकर परसेंटेजेस पे खेली जाती है। आप कॉन्सेप्ट रखते हैं 100% पिन पॉइंट पोजीशनिंग कोई कर भी नहीं सकता और ना ही पॉसिबल है स्नूकर में। इट्स राउंड बॉल, वो बटन नहीं लगा हुआ कि वो रुक जाए और चल पड़े और इस तरह नहीं होता। तो आई होप आपको आज की वीडियो ये मेरी पसंद आई होगी इस टॉपिक के ऊपर। मजीद आप मेरे वीडियोस को जो भी देखते हैं, जो भी लर्न करते हैं, मैं चाहता हूँ कि तमाम वीडियोस को आप एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ताकि हम प्रमोट कर सकें स्नूकर को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें अपने फेसबुक के ऊपर। एज ए टीचर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इसको मजीद चैनल को शेयर करें, जो वीडियोस देखें उसको एक क्लिक करना, 2 आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं, क्लब्स में बताएं। उसके अलावा अगर कोई इवेंट है आप करना चाह रहे हैं, मुझे बुलाना चाह रहे हैं, मैं अवेलेबल हूँ। अगर कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, आपको मेरी सर्विसेज की ज़रूरत है तो मैं अवेलेबल हूँ। किसी भी लेवल का टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज करना चाहें, मैं आपको अपनी टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्लब बनाना चाह रहे हैं, नए टेबल्स परचेज करना चाह रहे हैं, इवन क्यूज परचेज करना चाह रहे हैं, तो आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट। तो आई होप आपने एंजॉय किया हो आज का। अपने क्लब का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें और कीप वॉचिंग एंड एंजॉयिंग स्नूकर।